अगर बचपन में आपसे कहा जाता कि बिल्ली रास्ता काटे तो शुभ होता है, तो आप हमेशा इंतज़ार करते कि कब बिल्ली आपका रास्ता काट जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। हमसे ऐसा नहीं कहा गया। हमसे तो कहा गया कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो शुभ नहीं होता है। और हमने बड़ी आसानी से मान लिया। और इसी तरह से हम जीवन में हार भी बहुत आसानी से मान लेते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त रंजना कामो। और आज मैं आपको सुना रही हूँ एक छोटी सी कहानी। एक राजा था जो अपने मंत्रियों के साथ अपनी प्रजा का दौरा कर रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ी और नदी के किनारे कुछ लाल पत्थर रखे हुए थे। इन बड़े पत्थरों को देखकर राजा को लगा कि इन पत्थरों से मेरी एक मूर्ति जरूर बननी चाहिए। उसने यही बात अपने महामंत्री से कही। जब वो लोग महल में वापस आए तो महामंत्री ने शिल्पकारों को बुलाया और उन्हें मूर्ति के बारे में बताया। उसने शिल्पकारों से कहा कि जो भी ये मूर्ति बनाएगा उसे 1000 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। तो मुख्य शिल्पकार बोला, मैं बनाऊंगा, इस मूर्ति को मुझे बनाने दीजिए। वो नदी पे चला गया। उसने पत्थर को देखा। वो अपने हथौड़े और छेनी के साथ उसको तराशने लगा। महामंत्री वहां खड़ा उसे देख रहा था। शिल्पकार बार बार उस पत्थर पर प्रहार करता, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हो रहा था। वो पत्थर इतना मजबूत था कि शिल्पकार के प्रहार से ना तो उसमें कोई दरार पड़ रही थी, ना ही उसमें कोई सुराख हो रहा था। तो वो पत्थर को तराशे तो कैसे तराशे। तीसरे दिन आखिर शिल्पकार ने हार मान ली। उसने महामंत्री से कहा कि ये नामुमकिन है, इसे मैं नहीं बना पाऊंगा, और वो हार मानकर चला गया। तब महामंत्री ने एक और शिल्पकार को बुलाया और उसके बाद जो हुआ उससे महामंत्री हैरान रह गया, क्योंकि इस शिल्पकार के पहले प्रहार से ही पत्थर में दरार पड़ गई और वो आराम से उसे तराश पाया और धीरे धीरे मूर्ति बन गई और उसे वो इनाम भी मिल गया। महामंत्री ने सोचा कि जो मुख्य शिल्पकार था वो तो सिर्फ एक प्रहार से ही हार गया। अगर उसने हार ना मानी होती और एक प्रहार और किया होता तो वो पत्थर टूट जाता और वो आराम से मूर्ति बना पाता और इनाम भी ले जाता। तो दोस्तों, हमें भी नहीं मालूम होता है कि हम जीत के कितने पास हैं और कितनी पास आकर हम हार मान रहे हैं। तो जब भी आप सोचें कि आप गिव अप करने वाले हैं, हार मानने वाले हैं, तो मेरी इस कहानी को ज़रूर याद कीजिएगा। आप जितना भी परिश्रम करेंगे आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और अगर आपने हार मान ली तो अगली बार भी जब किसी मुश्किल का सामना करेंगे तो आप आसानी से हार मान जाएंगे और धीरे धीरे हार मानना परिश्रम करने से आसान लगने लगेगा और हार मान लेना आपकी आदत बन जाएगी। तो ऐसा ना होने दें। ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। जब भी आप हार मानने लगें तो मेरी इस कहानी को याद करें और ये याद करें कि जिन सेलिब्रिटीज़ की कहानियों से आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं, उनसे इम्प्रेस भी हो जाते हैं, वो सेलिब्रिटीज़ इसलिए हैं कि उन्होंने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। जब भी उन्होंने किसी मुश्किल का सामना किया है, उन्होंने परिश्रम किया, स्ट्रगल की, हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया, इसीलिए वो आज सेलिब्रिटीज़ हैं। तो आप उनकी कहानियों को पढ़ें और समझें कि किस तरह से उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है। आपको भी कभी भी हार नहीं माननी है। नेवर गिव अप। मैं आशा करती हूँ कि जीवन में जब भी आप किसी मुश्किल का सामना करेंगे तो आप उसे चैलेंज समझकर उसका मुकाबला करेंगे और कभी भी हार नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।